वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से नया जो चैप्टर हम शुरू करेंगे ग्रामर से रिलेटेड, जो हम रेगुलर हमारा जो अपडेट है उससे हम करते जाएंगे। और आज हम ग्रामर के अंदर मॉडल वर्ब्स की तरफ जा रहे हैं। ग्रामर के अंदर मॉडल वर्ब्स की तरफ, उसको थोड़ा समझने के लिए एक बेसिक मैंने एक चार्ट जैसा बना दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब्स कितने टाइप्स के हैं और उन वर्ब्स का क्या मीनिंग है, वो क्या मीन करते हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या है। तो इसको बहुत ही जल्दी से और बहुत ही इजीली हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ में पेन और पेपर लेके साथ में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जॉट डाउन करते रहना, स्पेलिंग में बोलता रहूंगा, बिकॉज विजिबिलिटी कई बार क्या बोर्ड की उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ, इसकी पिक्चर्स भी लगाता हूँ। आप उसको स्लो करके पॉज करके एक जो स्लाइड है वो एज इट इज वीडियो के अंदर पहले आती है 10 सेकेंड या 12 सेकेंड की, उसे आप पॉज करके लुक थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट जब हम शुरुआत करते हैं लेक्चर की और जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर, तो उन दोनों चीजों के अंदर वो आपको एकदम क्लैरिटी दिखाई देती। आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। ठीक है, कौन से वर्ब्स है हमारे पास? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। डू एज डायरेक्टेड के अंदर किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब सेंटेंसेस के अंदर क्या वो मीन करते हैं, उनका मीनिंग हम लोगों को कई बार समझ में नहीं आता, तो हम उस मीन को कैसे हम आगे जो हमारा रीडर है और जो हमारा लिसनर है, जो हमारी ऑडियंस है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें खुद को उसका मीन पता होना चाहिए। उसका मीनिंग मैं क्या समझता हूं, तो मेरा जो मीनिंग है वो अगर मुझे परफेक्टली आ गया तो मैं आगे भी उसको अच्छे तरीके से इमोट कर पाऊंगा। मेरा इमोशन है उसे मैं मुझे आपको बताने के लिए उस लेवल तक का टोन, उस लेवल तक का जो मेरा बेसिक जो मेरा एक्सप्रेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। वो कब होगा? जब मेरा खुद का एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझ में आना जरूरी है। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया का क्या मतलब है? जो कर रहे हैं, हो रहा है कोई काम। ठीक है ना। अब मॉडल वर्ब्स के मैं सबसे पहले मैं पकड़ता हूं, सबसे पहली जो मेरी नजर गई वो है कैन के ऊपर। CAN। ठीक है, कैन आपने बहुत सारे देखे होंगे कैन। ठीक है, कोको कोला का कैन देखा होगा, पेप्सी का कैन देखा होगा, पर ये थोड़ा डिफरेंट कैन है। कैन ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ कैन है। इसकी मीनिंग बहुत डीप मीनिंग है इसकी। ये बोल रहा है कैन, आप कर सकते, यू कैन डू इट, आई कैन डू, आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। कोई आपको कभी बोलता है ना, कभी आप हार जाते हैं जीवन के अंदर, उससे रिलेटेड ये वर्ड है CAN। देखने में बहुत ही छोटा, CA और N बहुत ही मिनिमल वर्ड इसके अंदर यूज है, पर इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त है। देखो, सबसे पहले कैन के लिए जो उसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं मॉडल वर्ब का, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एबिलिटी, ABILITY, आपकी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे क्षमता। क्षमता, ये वर्ड आपने सुना होगा, क्षमता, कितनी प्रोवेस, PROWESS, पावर ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रोवेस, कितनी क्षमता, कितनी शक्ति, कितनी सहनशीलता, कितनी पावर आपके अंदर है, तो प्रोवेस, एबिलिटी। दूसरा, कई बार आप अपने ऊपर डाउट जब करते हैं, कभी भी बोलते हो कैन आई डू दिस, डाउट में भी ये वर्ड यूज होता है कैन। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या कैन हम जो बात कर रहे थे इंटरोगेशन के बारे में, तब हमको समझे एस्टॉनिशमेंट, आप अमेज हो जाते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, ये आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन समवन डू दिस, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये एस्टॉनिशमेंट का आश्चर्यचकित, चकित हो जाना, एकदम आदमी आश्चर्यचकित हो गया। और इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है AWE, ऑ में आ जाना। आप उससे एकदम विस्मय की स्थिति में जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं हाउ कैन समबडी डू दिस, कोई इंसान वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाउ कैन आई डू दिस, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और कई बार हम परमिशन के लिए कैन आई डू दिस, परमिशन मांगने के लिए, सबसे बेसिक परमिशन के लिए यूज होता है। परमिशन में आर साइलेंट है, तो हम जब बोलेंगे तो परमिशन यूज करेंगे। और सबसे बढ़िया लास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन यू डू दिस,
फॉर मी, क्या आप मेरे लिए करेंगे? कैन यू डू दिस फॉर मी? अब देखो, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है अपने आप में ऑक्सीमोरन है, ऐसा मैं मानता हूं। हम फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बार बार चले जाते हैं तो आपको थोड़ा मजा आएगा इस बात को जान के कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। विनती, गुजराती में क्या बोलते हैं? विनंती। हिंदी में होता है विनती, ठीक है। उसको अगर आप थोड़ा यूपी साइड में जाओगे तो बिनती, बिनती बोलते हैं, बाकी विनती है वो, विनती। एक्चुअल वर्ड है विनती, गुजराती में विनंती। अब एक और हम बात करते हैं, तुम्हारा नम्र विनंती चाहिए, नम्र हम यूज करते हैं। नम्र का मतलब क्या है? पोलाइट। रिक्वेस्ट है पर पोलाइट। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि रिक्वेस्ट पोलाइट ही होती है। ये मालूम है क्या है? ये थोड़ा ऑक्सीमोरन, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। इसको मैं ऐसा मानता हूं कि हाइपरबोलिक स्टेटमेंट या फिर लिटोटीज है, जबरदस्ती। दो वर्ड्स को, दो चीजों को जबरदस्ती घुसाया गया। रिक्वेस्ट है तो नम्र ही होगी ना। अब आप किसी के साथ, अब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, वो एक एडजेक्टिव ऐड कर सकते हो। ये भी मैं बोलता हूँ, हम्बल, HUMBL। हम्बल आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, लेटर के अंदर हम ये वर्ड बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ 2 days। ठीक है, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के बजाय खाली रिक्वेस्ट हो तो भी अच्छा है। समझ में आ गई बात? रिक्वेस्ट के पीछे में क्यों इतना पड़ा, आपको समझाने के लिए कि विनती जो है, विनती वो नॉर्मल, अच्छा उसका टोन वैसा ही रहता है। तो कैन जो है मॉडल वर्ब्स के अंदर हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एबिलिटी तो क्षमता दिखाता है। डाउट मतलब संदेह, जब आपको खुद के ऊपर संदेह हो तो कैन आई डू दिस। और एस्टोनिशमेंट, जो चकित कर देने वाली चीज है, एस्टोनिश कर दे, आपको अमेज कर दे, ठीक है, जो आपको ऑ के अंदर ले आए। दूसरा परमिशन मांगना, किसी से हम परमिशन दे सकते हैं, किसी को परमिशन मांग सकते हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? हमारे मॉडल वर्ब, जो सुपरस्टार है वो हमारा है कैन। कैन के थ्रू वो सब चीजें आती है। अब हम बात करते हैं मे के बारे में। मे के बारे में अब हम बात करते हैं मे के बारे में। MAY, तो मई जून वाला मे नहीं है, ये दूसरा वाला मे। ये किन चीजों को दर्शाता है? ये दर्शाता है परमिशन। आर फिर से साइलेंट है, वहां पे भी आया था, याद आया? परमिशन। आर इज अ गोस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसको मैं बोलता हूं गोस्ट, GHOST। आर एक ऐसा इकलौता वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन सीख लो। प्रोनाउंसिएशन में आर के वर्ड में आर आता ही नहीं है, है ही नहीं, आर अंदर ही रह जाता है, वो भूत है वो। समझ में आई? इसको गोस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और ऐसी जगह यूज होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, उसको इंट्रूसिव आर, इंग्लिश में हम लोग इंट्रूसिव बोलते हैं, INTRUSIV। आप रात को बेड में सो रहे हो, अकेले हो, घर के अंदर हो, सब कुछ लॉक है, और आपके सामने कोई भूत आके खड़ा हो जाए, कोई आत्मा आके खड़ी हो जाए। इंट्रूसिव, बिना पूछे इंट्रूजन कर दिया, वो इंट्रूडर है आपके घर के अंदर, ठीक है, आपसे पूछे बिना कोई चोर आके खड़ा हो जाए, वो इंट्रूजन। तो आर एक ऐसी जगह आता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां आता है। वो मैं बताऊंगा आपको जब हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मे। मे का मतलब क्या? मे आई कम इन, परमिशन। इफ नॉट प्रोहिबिशन, किसी चीज के लिए ना नहीं है तो मैं, यू मे डू दिस। आपने किसी चीज पे पाबंदी लगा रखी है कि आप यहाँ पे लेटर नहीं करेंगे, LITTER, लेटर, LITTER, लेटर मीन कचरा नहीं फैलाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि यू मे थ्रो गार्बेज ओवर। चलो ठीक है, आप यहाँ गार्बेज डाल सकते हो, ये एरिया हमने सैनिटाइज कर रखा और यहाँ से पिकअप हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टिंग एरिया है, तो यू मे डू दिस, आप ये कर सकते हो, परमिशन देने के लिए। दूसरा, सपोजिशन विद डाउट, SUPPOSITION, सपोज करना। सपोज मतलब हम सोचते हैं, हाँ मान लो ऐसा हुआ, पर डाउट, विद डाउट, सपोजिशन विद डाउट, डाउट के साथ जब हम सपोज करते हैं तो मे, यू मे डू दिस। ये डाउट है मुझे कि मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है, पर मैं डाउटफुल हूं, आई एम नॉट 100% श्योर, तो मैं उसके बारे में बात कहूंगा, ठीक है। तो सपोजिशन विद डाउट में परमिशन आ गई मे के साथ, इफ नॉट प्रोहिबिशन है, एंड सपोजिशन विद डाउट आ गई। अगला मस्ट, तीसरा स्टार हमारा है MUST, मस्ट। मस्ट का मतलब क्या है? एक तो ऑब्लिगेशन, किसी को ऑब्लाइज करने से वर्ड बना है, ऑब्लिगेशन। आपने वर्ड बहुत सुना होगा, ऑब्लाइज कर रहे, वो सर ने मुझे ऑब्लाइज कर दिया, मुझे अनुग्रहित कर दिया। तो ऑब्लिगेशन, किसी की बात मानना, आपके ऊपर प्रेशर आ गया यार, इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन, मस्ट, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट सक्सीड, ठीक है ना, वो प्रेशर पॉइंट आ गया, यू मस्ट विन दिस मैच, यू मस्ट। फर्म नेसेसिटी, बहुत ही तगड़ी जरूरत, नेसेसिटी तो आपको पता ही है, जरूरत, नेसेसिटी,
वैसा फर्म, फर्म मतलब मजबूत जरूरत, अगर ये चीज नहीं हुई तो भैया मेरा काम नहीं होगा। दिस हैज टू बी डन, ये काम होना ही चाहिए। उसके लिए क्या यूज होता है? मस्ट, फर्म, नेसेसरी। लॉजिकल कंक्लूजन, किसी चीज का हम कंक्लूजन करते हैं लॉजिक के साथ, LOGICAL, लॉजिक के साथ जब कंक्लूजन करते हैं तब भी हम मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट रीच टू द डेस्टिनेशन। तो किसी चीज का कंक्लूजन जब उसको हम समाप्त करते हैं पूरे तरीके से, तब हम मस्ट को यूज करते हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब हमें इसकी उम्मीद है, बहुत अधिक उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से ये लोग ये करेंगे। मस्ट उसमें भी यूज होता है। PROBABILITY, कॉमर्शियल वर्ड है प्रोबेबिलिटी। 10th में भी आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, जिसे हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है शैल, SHALL। ये ऑलमोस्ट गायब भी हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में से। बहुत ही कम लोग, बहुत ही मिनिमल जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो शैल यूज करते हैं। मैं तो बहुत सालों से शैल को जनरल पब्लिक स्पीकिंग में सुना ही नहीं है। बहुत जो ओल्ड स्पीकर्स हैं वो थोड़ा अच्छा यूज करते थे इसका, बहुत बढ़िया बेटर यूज करते थे, सही प्लेस पे यूज करते थे। पर वो उसका दो सिंपल मीनिंग है। एक तो शैल मेरा इंटेंशन है, इंटेंशन मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब, और सपोजिशन वही सपोज करता हूं मैं उम्मीद कर। सपोजिशन यहाँ पे विद डाउट था, यहाँ पे 100% सपोजिशन है, सपोज करना, बिलीव, मेक बिलीव। ठीक है। अगला वर्ड है विल। मस्ट जैसे वर्ड है विल आई विल डू दिस, ये मेरी इच्छा है। इच्छा, अपनी खुद की इच्छा शक्ति को, डिजायर, चाहत, वही एक ही चीज है, डिजायर, चाहत। कॉन्फिडेंस, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, CONFIDENCE, पूरा भरोसा होना। या फिर कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मैं ये काम जरूर करूंगा, पूरा का पूरा वो सेंटेंस एक साथ। विश, डिजायर, कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। अपने फ्यूचर के ऊपर आपको पूरा जो भरोसा हो जाता है कि आई विल डू दिस, ये तो मैं करूंगा ही। ठीक है। मम्मी बोलती बेटा पढ़ लो अभी, नहीं, आई विल स्टडी इन द नाइट, जो कभी नहीं होता है। ठीक है। पर हम उसको भरोसा दिला देते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, खुद को झूठा कॉन्फिडेंस दिला देते हैं कि मैं स्टडी करूंगा, पर करते कभी नहीं। अगला है ऑट टू, बहुत अच्छा वर्ड है ऑट टू। ऑट टू का मतलब है ये मॉरल ड्यूटी, मॉरल बाउंडेशन। मॉरल का मतलब क्या है? मॉरल किससे आता है? मॉरल का क्या मतलब है? मॉरल का मीनिंग है जो हमारी जो सामाजिक प्रवृत्ति है, हमारा जो मॉरल, हमारा जो कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस बहुत अच्छा वर्ड है, CONSCIENCE। देखने में कौन साइंस लग रहा है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का मतलब अंतरात्मा। तो अंतरात्मा के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत है, वो इंसान मॉरल होता है। उसके खुद के कुछ एथिक्स होते हैं। क्या होते हैं? एथिक्स, ETHICS, एथिक्स। हम अपने कुछ उसूलों पे चलते हैं, मॉरल। तो हमारे कुछ बेसिक मॉरल्स होते हैं। ऑट टू में मॉरल ड्यूटी आ जाता है। ठीक है। इंसिस्टेंट एडवाइस, किसी को आप इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट का मतलब क्या है? नहीं सर चाय तो पीना ही पड़ेगा, यू ऑट टू ड्रिंक, यू हैव टू हैव दिस, ये तो आपको होना ही, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। प्लीज, आप मेरे घर आए हो, आपको कॉफी तो पीनी पड़ेगी, मेरे हाथ की कॉफी बहुत अच्छी है, यू ऑट टू डू दिस। ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब किसी को हम सलाह देते हैं, किसी को हम बात कहते हैं कि भाई आप इसको रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको कि आप प्लीज ये कीजिए। पर यहां पे क्या आ गया वर्ड? स्ट्रिक्ट, जबरदस्त, एकदम पूरे ऊपर। नहीं सर ये तो करना ही पड़ेगा, आपको 2 गुलाब जामुन तो खाने ही पड़ेंगे कंपल्सरी। मेरे घर आप आए हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मत सर मैं चाय पीता नहीं, मुझे डायबिटीज है। नहीं सर भले आप डायबिटीज की गोली बाद में खा लेना, बट स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपको मेरी बात मानी, यू ऑट टू डू दिस, करना ही पड़ेगा। मॉडल वर्क किया। आगे हम बढ़ते हैं। नीड, जरूरत की 2 ही चीजें हो सकती है नीड में, एक तो नेसेसिटी और एक अननेसेसरी। अननेसेसरी की कोई चीज होती है और एक नेसेसिटी। नेसेसिटी आपको पता ही है, जरूरत, तो नीड उसमें यूज होता है। यू नीड टू डू दिस, इसकी जरूरत है तुम्हें, यू नीड टू टेक द मेडिकेशन, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो नीड, यू डोंट हैव नीड में उसमें आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आ सकता है। अगला है V2 में ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट और अग्रीमेंट। एक ऐसा ऑब्लिगेशन जहां पे वो पहले से अरेंजमेंट हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है, लोग बात को मान चुके हैं, हो चुका है, अग्रीमेंट हो गया, उसके बाद भी आप ऑब्लाइज कर रहे हो किसी को और किसी बात को फर्म तरीके से कह रहे हो, तो V2, उसके लिए V2 यूज होता है। ठीक है। समझ में? आगे बढ़ते हैं हैव टू के लिए। हैव टू में सिंपल सी बात है कि भाई यू हैव टू डू दिस में अनविलिंगनेस,
इच्छा नहीं होना, मेरी इच्छा नहीं है ये काम करने की, बट आई हैव टू डू दिस यार, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन संडेज बट दे मेक मी डू दिस, सो आई हैव टू कंप्लीट द टास्क, मुझे वो काम पूरा करना, आई हैव टू डू दिस, ठीक है। हैव टू में अनविलिंगनेस ज्यादा दिखाई देती है। और दूसरा फोर्स्ड सर्कमस्टेंसेस, फोर्स किए गए सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे हमें फोर्स किया जाता है किसी भी टाइप का, हमें हम किसी और को फोर्स करते हैं, यू हैव टू डू दिस भाई, यू हैव टू डू दिस, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वो कॉफी पीने वाला नहीं है, ये बहुत अलग लेवल का है, ठीक है, कॉफी से भी अलग लेवल का है, बहुत फोर्स सर्कम ऐसे हो गए कि भाई हमको तो यू हैव टू लीव दिस प्लेस, आपको ये घर छोड़ना ही होगा, ऐसा ऊंचे लेवल की बात करें। दूसरे बात है वुड, अब विल के आगे अगला फॉर्म आपको पता है, विश टू लाइक, किसी चीज को पसंद करना, पोलाइट रिक्वेस्ट, वापस फिर से वही चीज आ गई, वुड का हो गया फॉर्म कैरेक्टर मीनिंग में, एंड अ हैबिट ऑफ द पास्ट, कोई पुरानी प्राचीन हमारी वस्तु है उसके लिए भी हम वुड यूज कर सकते हैं। आई बिलीव he wouldn't have dropped smoking cigarette, मुझे नहीं लगता उसने सिगरेट स्मोक करना छोड़ दिया, ठीक है। तो he would किसी पुरानी चीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं वुड को। अगला है शुड का तो आपको पता ही है मतलब, और स्पेलिंग सीख लो, NECE डबल सी नहीं है, NECE डबल SITY, नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत, हम किसी को सब सलाह देते हैं, ADVICE एडवाइस करना, या फिर हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, आरोप लगाना, ठीक है, या फिर हम रिकमेंडेशन करते हैं, किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूर्वाग्रह, किसी को आग्रह रखते हैं, आग्रह, पूर्वाग्रह कुछ और होता है, आग्रह, हम किसी चीज का आग्रह जब रखते हैं तो भैया आपको ये प्लीज मैं रिकमेंड करता हूँ, ये मैं आपको चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, या फिर हम रिग्रेट जब करते हैं, रिग्रेट मतलब किसी चीज का पछतावा करते हैं, तब हम शुड यूज करते हैं, ठीक है। ये इसके अलग अलग सेंटेंसेस मैंने सबके मीनिंग बता दिए हैं अच्छे तरीके से, एकदम क्लैरिफाइड करके, इसका वाइड वर्जन विद प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग सब कुछ आपको परफेक्ट एकदम ओपन अप करके बता दिया। अब आपका एक सिंपल टास्क है, आपको इस चीज को जो कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ऑट टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड और शुड, इनके एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। कितने सेंटेंसेस? 3 सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आप एज सुन एज पॉसिबल बनाएं, कैम स्कैनर से इसका फोटो खींचें और वो अलग अलग सेंटेंसेस हाईलाइट करके मुझे मॉडल वर्ब के जो टॉपिक है उसके अंदर एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का एक फॉर्मूला है ASAP, जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, मतलब यहाँ पे इसमें से क्या करना है आपको बात समझ में आ गया, क्या है, यू ऑट टू डू दिस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है मेरा, समझ में आ गई, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर उसमें भी बात नहीं चले तो हैव टू डू दिस, यानी आपकी अनविलिंगनेस होगी, सर मैं तो होमवर्क नहीं करूंगा, पर मैं फोर्स्ड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करूंगा कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ये आपको एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच, यानी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 सेंटेंसेस विल बी देयर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी बुक के अंदर, उसमें से भी आप अगर बुक में से निकाल के लाए तो बहुत सुपर रहेगा, अदरवाइज यू शुड मेक योर ओन सेंटेंसेस, तो यू विल गेट द मोर ऑफ मॉडल वर्ब्स। जब इसके डूएस डायरेक्टेड से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज आई बोर्ड्स रिलेटेड में, 10th में 11th में 12th में कहीं पर भी, इट वर्क्स ऑल द वे, 8 9 10 सब जगह ये काम करता है और बहुत ही इजी और बेसिक है, हमको इनके मीनिंग नहीं समझ में आते, ये मीनिंग बहुत वेरिएट करके बहुत ही एकदम एक्सप्रेसिव फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है, उसका हिंदी वगैरह सब कुछ जो भी आपको समझाना था उसको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा खोल के लेटर परोस दिया है, आपको जो खाना है उसमें से आप खा सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड का आज एक नया टॉपिक मॉडल वर्ब आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के लिए वेरी सून, तो आज के लिए गुड डे।